हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज में टोटल 12 चैप्टर सीयूईटी के सिलेबस के अंदर है। चैप्टर नंबर 10 हट चुका है, उसके बदले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऐड हो गया है। चिंता नहीं करो, वो भी मैं आपको कराऊंगा, अच्छे से चैप्टर भी कराऊंगा, साथ में उसके एमसीक्यू भी कराऊंगा। फिलहाल आज से हम लोग बीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 5 बजे आपने गुडविल और चेंज इन पीएसआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया होगा, और ये चैप्टर आई होप आप पढ़ के आए हो। मैं तुम्हें हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और देखना उसको आप अच्छे से करके ना 250 में से 250 आप आराम से स्कोर कर लोगे अपने सीयूईटी के अंदर। नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, मैं बताऊंगा ट्रिक आपको कैसे कम समय में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी इनमें लापरवाही मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is incorrect about management as a profession? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में कौन सा इनकरेक्ट है? ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, करेक्ट है। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज फ्री विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, साफ गलत लिखा है। प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता बिना एग्जाम पास किए हुए। ऑल प्रोफेशंस को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, और बेसिक मोटिव उनका सर्विस मोटिव होता है। इसीलिए प्रोफेशन के सारे फीचर्स में ना ज्यादातर फीचर मैनेजमेंट में होते ही नहीं, मतलब कोई फीचर मैनेजमेंट में नहीं है सिर्फ डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अलावा। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट या साइंस बोल देते हैं, लेकिन प्रोफेशन कभी नहीं बोलते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं कहते, ये तीनों टॉप लेवल मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो क्या है? मिडिल लेवल मैनेजर। Read the following carefully. Mr. Vinay is a production manager in a company. Being a manager, he seek plan result from his subordinate. So he set, जो ये प्लान रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है सबॉर्डिनेट से, तो ही सेट द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट विल बी मेजर्ड। यानी ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे मेजर करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया सेट करता है और इसको पास कर देता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। ही नोज दैट इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। आपको बीएसटी में दिक्कत आएगी ही नहीं, 12th में जो बीएसटी पढ़ाई है ना वो सारी एनसीईआरटी से पढ़ाई है, और एक एक लाइन वहीं से उठ के आया है। कीप ऑन चेक ऑन एवरी एक्टिविटी। ही ऑल्सो फाइंड दैट if he tried to control everything, ये किसके अंदर था? MBE के अंदर। he will result in controlling nothing. After two consideration, he give main focus of his effort on comparatively more important task, and finally he get the plan result. Identify the level of management at which Mr. Vinay is working. तो Mr. Vinay प्रोडक्शन मैनेजर है, तो सोचना ही नहीं है, वो आपका मिडिल लेवल का मैनेजर है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग। अब जो बाकी क्वेश्चंस है ना, तो जब मैं कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा आपको तब भी यही सेम क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन अलग होंगे, क्योंकि एक केस स्टडी के 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन, तो मैंने इस चैप्टर में ये क्वेश्चन करा दिया आपको, राइट। ये लेकिन एक क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन है, या 5 क्वेश्चन होंगे, या 2 भी हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन कौन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। सबसे पहले सीईओ, फाइल मैनेजर, सुपरवाइजर, देखो नहीं होता टॉप लेवल में। प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता। एमडी, सीए, सेल हेड नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन में चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये सब है। तो इसका मतलब यही 2 है, बस डी, यानी कि ए ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट है। What managers do in USA, Germany और जापान, it's same and with the future of management. मैनेजर चाहे यूएसए में जो कर रहा हो, जर्मनी में जो कर रहा हो, जापान में जो कर रहा हो, सेम है। सेम है मतलब क्या है? यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं? ऑल परवेसिव। Identify the characteristics of management according to which management includes management of work, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या था ये? सॉरी, डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। ये किसके अंदर था क्लास? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। तो अब देखो, तुमने अगर पढ़ रखा है ना सब कुछ अच्छे से, पूरा का पूरा आपको बीएसटी याद आ जाएगा। मेरी लाइव रिवीजन से देख लेना, मैंने इसकी वीडियो भी शेयर करी थी आपको। नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। मैनेजमेंट यूनिट्स या यूनिफाई द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। तो ये क्या था? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप देखो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप, मैंने एक एनसीईआरटी से पढ़ाया है बच्चों को, आप भी एक एनसीईआरटी खोल के देखना, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एक एक चीज एनसीईआरटी के अंदर क्लास दे रखी है, सेम। 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है। A manager apply the acquired knowledge in personalized and skillful manner in the light of the relates to the given situation. Identify the nature of management. Personalized application, जो creativity है वो किसके अंदर आता है? Management as an art के अंदर। तो 8th का A ऑप्शन करेक्ट है।
अब नाइन्थ में पूरा का पूरा केस स्टडी है, पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द डेजिग्नेशन लेवल ऑफ मिस्टर अविनाश। मिस्टर अविनाश का डेजिग्नेशन लेवल बताना है वाइस प्रेसिडेंट। अब पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि बाकी चैप्टर का क्वेश्चन है केस स्टडी का, तो यहाँ पे ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल। सो मिस्टर अविनाश इज वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजर। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है चेंजिंग, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब क्या है, डायनामिक फंक्शन। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सोचो सीयूईटी का बोनस क्वेश्चन है, पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग आएगा, फिर कंट्रोलिंग। बीसीएडी, बीसीएडी, बीसीएडी यानी डी इसका 11 का बीसीए नहीं, ई आएगा फिर डी आएगा, सॉरी ई आएगा फिर डी आएगा। देखो डी भी ऑप्शन में दे रखा, तो हम गलती भी करते तो गलती का भी ऑप्शन होता है, जल्दीबाजी मत करना। बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी यानी कि 11th का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज देखना क्लास, एक बार पेपर में ऐसा भी सवाल आया कि उन्होंने बोला कि आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है उल्टा, प्रोसेस बताना है उल्टा। तो बच्चे तो सीधा समझ के कर देते हैं, तो पता है, अब पूछा था उल्टा कि आप रिवर्स करके बताओ, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, अदरवाइज गलत कर बैठोगे। राकेश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन अजंता लिमिटेड। ही इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू हिज पर्सनल। तो ये मिडिल लेवल में काम करते थे, तो टॉप लेवल की प्लान पॉलिसी को नीचे बताता है, तो कौन करता है इस काम को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो किस लेवल पे काम करता है वो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नॉट अ टेंजिबल फोर्स, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं है, नहीं इंटेंजिबल, ए करेक्ट है, ये देखो सब में ही है। दूसरा है मैनेजमेंट इज नॉट एन, बी गलत है, तो जहां जहां बी है वो ऑप्शन कट कर दो। तो इसका सही आंसर है तो बी होगा या तो डी ऑप्शन होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मींस मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, सी करेक्ट है बिल्कुल। तो इस हिसाब से 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए सी और ई। ई भी करेक्ट है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप ऑप्शंस को अगर पकड़ बनाओगे ना, 12th में हम क्वेश्चन पे पकड़ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीयूईटी में ना इसके ऑप्शन से पकड़ बनाओगे ना, तो आधा भी आता होगा क्वेश्चन, नहीं भी आता होगा ना आपको, एक पॉइंट बस थोड़ा सा भी हिंट मिल गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन। फीचर्स ऑफ डायनामिक है, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशन है, इंटेंजिबल एक्टिविटी है, नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी, ये गलत है। तो यार ये तो सारे सही हैं, एबीसीडी, तो 14 में तो सारे ही सही हैं, एबीसीडी ओनली, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following statement are not correct in context of management as a profession? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और कुछ बच्चों को कमेंट्स में डाउट भी था, मैं फिर से रिकॉर्ड कर देता हूं आपको, मतलब बता देता हूं, रिकॉल करा देता हूं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में। तो ए क्या कहता है, मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, करेक्ट है। तो ये बात मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो ए कहीं हो कहीं नहीं, चलो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। एंट्री ऑफ डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एजुकेशन डिग्री। देखो यार मुझे बताओ, जो मैनेजर है, यहां प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशन से मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है एंट्री ऑफ डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर, तो जो मैनेजर है उसको रोका जाता है थ्रू एजुकेशन डिग्री, मैनेजर को नहीं रोका जाता, मैनेजमेंट के अंदर नहीं रोका जाता, प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल्स है ना उनको रोका जाता है। तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ये गलत स्टेटमेंट है। मैनेजर्स को नहीं रोका जाता, हम मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन में रोका जाता है बट मैनेजर्स को नहीं रोका जाता। मैनेजर कोई भी बन सकता है बिना डिग्री लिए भी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है। तो इस हिसाब से जहां जहां बी है वही सही होगा, जहां बी नहीं है तो होगा ही नहीं। अब या तो डी या तो ई, अब डी और ई पढ़ लो, बात खत्म। डी कहता है मैनेजर्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो द एथिकल कोड ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है, मैनेजर्स को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना होता, प्रोफेशनल को करना होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया क्लास, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ई गलत स्टेटमेंट है। कंपल्सन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ के रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता जुड़ के, मैनेजर्स का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता, प्रोफेशंस का होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आपका बी और ई ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, उस हिसाब से बी और ई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस सिंक्रनाइज, अब ये चीज ना 100% बच्चा जो है मेरा बता देगा, जिसने 12th में मुझसे पढ़ा है वो इसको देखते ही बता देगा सर सिंक्रनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन व्हिच डिफाइन द मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है आर्ट के अंदर, हाँ होता है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन प्रिंसिपल, नहीं ये नहीं ये नहीं, तो कौन सा है आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन, 17 का ये ऑप्शन करेक्ट है।
To remain in the industry, management must exploit fully growth potential of the organization, reflect one of the objective of management, identify the objective of management. तो यार कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल? तो बताओ क्लास, फुल्ली ग्रोथ पोटेंशियल, तो सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ किसके अंदर आता था? ऑर्गेनाइजेशन। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 का 1920 are based on the following case study. Management is the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling the enterprise resources effectively and efficiently for the achievement of organization goal. ये सेम लाइन जो है आपको देखने को मिला होगा एनसीईआरटी के अंदर। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? काम को टाइम पे पूरा करना, और एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? करेक्ट तरीके से लो कॉस्ट में काम पूरा करना। कंपनी टारगेट 1000 यूनिट्स, वो सब कहानी बकवास है, ये है काम की चीज। कंपनी ने 1000 यूनिट का टारगेट बनाया है अचीव करने के लिए, और उनको डबल शिफ्ट काम कराना पड़ रहा है ड्यू टू फेलियर, पावर फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम। तो क्या 1000 का क्वांटिटी पूरा हो गया? हाँ हो गया। डबल शिफ्ट काम करोगे तो कॉस्ट बढ़ गया आपका, तो कॉस्ट बढ़ गया मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो। एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट, तो नॉट एफिशिएंट बट इफेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, वो क्या है क्लास? इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो यहाँ पे जो भी वो पर्सन है, कौन पर्सन है क्लास? यहाँ पे जो भी है वो इफेक्टिव है और नॉट एफिशिएंट है। टाइम से काम हो रहा है, हाँ इफेक्टिव है। लो कॉस्ट में नहीं हो रहा तो नॉट एफिशिएंट है। 20 कटिंग डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट, कॉस्ट तो कम कर दिया मतलब एफिशिएंट है, बट टारगेट टाइम पे अचीव नहीं हुआ, नॉट इफेक्टिव। एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, सी ऑप्शन है, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के हर एक कोने कोने से, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो क्लास आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, आर्ट साइंस प्रोफेशन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग डन। तो आप मुझे बताना आउट ऑफ 20 कितने नंबर आए आपके। और ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी आप लापरवाही मत करना और इसको अच्छे से याद कर लेना। 15 तारीख को एसपीसी से आप पे प्रीमियम मॉक टेस्ट आएगा, देखना उनको भी बना लोगे अगर आप इस सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।